स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माही के रास्ते पर। हमारे झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारे की रचना पद्म श्री से सम्मानित श्यामलाल गुप्त जी ने 1924 ईस्वी में की थी। इनका जन्म कानपुर जिले के छोटे से कस्बे नरवर में 1893 ईस्वी में हुआ था। एक्सिस कॉलेज की स्थापना 2010 में एक्सिस एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत की गई थी। यह विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करवाता है, जैसे एमटेक, बीटेक, बीआर्क, बी.फार्मा और अन्य डिग्री प्रोग्राम। इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा भी उपलब्ध कराता है। एक्सिस कॉलेज में प्रवेश यूपीएसई परीक्षा के आधार पर होता है। यूपीएससी परीक्षा के बाद एक टीयू द्वारा सेलेक्टेड स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाती है। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 40 से 45% मार्क की आवश्यकता है। मास्टर डिग्री के लिए 45% की आवश्यकता होती है। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2004 में आईआईटी के पूर्व छात्रों के द्वारा की गई थी। यह कॉलेज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से तथा कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। कॉलेज को 2011 में बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में सम्मानित किया गया। इस कॉलेज को इंडिया टुडे के द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के रूप में नामित भी किया गया। कॉलेज का परिसर 25 एकड़ में फैला हुआ है। 600 छात्राओं की क्षमता वाली 16 प्रयोगशालाएं हैं तथा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की भी व्यवस्था है। फीस और कोर्स की डिटेल तो आप स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे। पद्म भूषण सेठ आनंद राम जयपुरिया द्वारा 1945 में कलकत्ता में जयपुरिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1992 में लखनऊ में अपने पहले स्कूल की स्थापना की गई। आज 24 शहरों में 42+ CBSE स्कूल खोले जा चुके हैं। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम, जयपुरिया हैं हम। अब हम पहुंच चुके हैं रामा देवी चौराहा। रामा देवी चौराहा शहर का सबसे बिजी चौराहा ही माना जाएगा। इस चौराहे से हवाई अड्डे की दूरी 2 किलोमीटर और चकेरी स्टेशन भी 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से कानपुर सेंट्रल की दूरी 8 से 9 किलोमीटर के भीतर ही होगी। चौराहे पर जिंदगी रुक सी जाती है। हमारी आंखें ढूंढती हैं कि काश कोई बोर्ड हो जिस पे लिखा हो सुकून 0 किलोमीटर, पर ऐसा नहीं हो सकता। टाट मिल चौराहा। टाट मिल चौराहे के दाएं तरफ 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में कानपुर सेंट्रल स्टेशन होगा। 1 किलोमीटर के अंदर ही झकरकटी बस स्टैंड है। लोगों की लाइट बस रेड लाइट ग्रीन लाइट में ही उलझ गई। झकरकटी बस स्टैंड, यहाँ पे हजारों लोगों का काफिला प्रतिदिन गुजरता है। कोई
को कहीं की जल्दी है और किसी को कहीं जाना है। आप यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद और बाकी जगहों के लिए आसानी से बस पकड़ सकते हैं। बस स्टैंड मुसाफिरों के लिए कुछ समय के लिए ही बसेरा है। कोई थका हारा हुआ है, कोई परेशान है, कोई खुशी से घर वापस जा रहा है। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। वे अकेले ऐसे वीर थे जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे हिंदू कुल के गौरव थे। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी। हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। बाबा आनंदेश्वर द्वार। चलिए चलते हैं फिर। आज सोमवार है, इस वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ ज़्यादा रहती। बाकियों दिन भी रहती है, पर सोमवार और सावन, शिवरात्रि, इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। पुलिस चौकी, परमठ मंदिर। चलिए बाबा जी के लिए कुछ फूल वगैरह ले लेते हैं हम लोग। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है आज। कभी फुर्सत मिले तो कानपुर आए हुए हैं तो एक बार मंदिर अवश्य आएं। मेला काफ़ी ही अच्छा लगता है और काफ़ी ज़रूरतों की चीज़ें भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मंदिर परिसर से आपको गंगा जी के भी दर्शन हो जाएंगे। गंगा जी के तट पर ही मंदिर बना हुआ है।
ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। चलिए पहले हम लोग बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। अब बाबा ने बुलाया है तो चलो फिर। मंदिर का मुख्य द्वार ये रहा। श्री आनंदेश्वराय नमः। चलो भाई अब लाइन पे लग जाओ। ऐसे तो दर्शन देंगे नहीं बाबा जी को, तो हम लोगों को भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। किसी ने दर्शन कर लिया है, कोई दर्शन के इंतज़ार में है। सब अपनी अपनी मन्नतें, अपनी अपनी इच्छाएं लेके बाबा जी के पास आए हुए हैं। भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलो करते हैं कोशिश आप लोगों को भी दर्शन कराने की बाबा जी की। आवाज़ आ रही है, मोबाइल रख दीजिए, पर कोई नहीं, चलते रहिए साथ। भाई बाबा जी तो दर्शन दे ना रहे। कोशिश जारी है, सफल तो होंगे ही। जय हो बाबा की। चलो अब अच्छे से दर्शन कर लो। ये दूसरे मंदिर से खिड़की लगी हुई है, वहीं से आप आराम से बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी ही वहाँ से निकाल देते हैं आपको बाहर। चलो अब मंदिर घूमते हैं। मंदिर में काफ़ी सारे भगवान जी की मूर्ति और बहुत ही सुंदर सुंदर है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर ये मूर्तियाँ हैं। भाग-दौड़ भरी जिंदगी से कभी खुद के लिए वक्त निकालिए तो सही। देखिए कितना सुकून है। देखो काम तो
चलता ही रहता है। हमें वक्त निकालना होता है खुद के लिए। हम लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर खुद के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। घूमने फिरने का शौक़ है तो उसे पूरा तो करना ही है। तो चल देते हैं दोनों लोग बन के मुसाफिर। रास्ता मंजिल तक पहुंचा देता है। अब बाबा ने बुलाया था तो बाबा के पास आ गए हम दोनों। आनंदेश्वर मंदिर परमठ कानपुर में बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो कि जूना अखाड़ा से संबंधित है। इस मंदिर के महंत ने हमको बताया इसके बारे में। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल के पहले का है। गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बना यह मंदिर प्राचीन समय में यहाँ पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके आसपास उस समय के एक राजा की कई गायें चरने के लिए आती थीं। उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जो उस टीले पर जाकर बैठती थी और जब वहाँ से चलने लगती थी तब वह अपना सारा दूध उस टीले पर ही देती थी। जब राजा को इसके विषय में पता चला तो वह कई दिनों तक इसे देखता रहा। एक दिन राजा ने गाय के खुद ब खुद दूध बहा देने का रहस्य जानने के लिए टीले की खुदाई करवाई। कहते हैं 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से एक शिवलिंग निकला। भोलेनाथ का शिवलिंग देख राजा ने उस शिवलिंग की स्थापना वहां करवाकर रुद्राभिषेक करवाया। वहां शिवलिंग मिलने के बाद उस गाय ने भी वहां पर अपना दूध बहाना बंद कर दिया। ऐसे में उस गाय के नाम पर यहाँ मिले भोलेनाथ का नाम आनंदेश्वर रखा गया। यह कथा बाबा आनंदेश्वर धाम की प्रसिद्ध और प्रचलित है।
साईं बाबा शिरडी वाले। ये मंदिर तो बहुत 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 सुंदर है। यहाँ एक माता जी बैठी हुई हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वो पैसे दो तो उनके हाथ में देना होता है। ये कितना सुंदर है। यहाँ पे दीप जलाए जाते हैं मनोकामना के लिए। भाई इस बहुत ही छोटी सी झलक है, बड़ा सुंदर है। ये देखिए मंदिर कुछ इस तरह का बना हुआ है। अभी आगे आपको अच्छे से दिखाएंगे मंदिर। बजरंगबली। भाई आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी है, अच्छा लगे तो करिएगा। चलो आगे चलते हैं। ये देखो पता नहीं कहाँ से उसको बेचारे को पकड़ के ले आए हैं। चलो गंगा मैया के पास। बेचारी सारे दुनिया का पाप धोती हैं माता जो है। ये देखिए मंदिर कितना सुंदर लगता है। आपको गंगा जी के पास आओगे तभी मंदिर दिखाई देगा। देखिए माता रानी बहुत ही तीव्र गति से बह रही हैं। अब हम लोग वापस मंदिर की तरफ लौट रहे हैं। गंगा मैया से देखने पर मंदिर और भी सुंदर प्रतीत होता है। देखिए माता रानी कितनी तीव्र बह रही हैं। अब हम लोग वापस मंदिर की ओर चलते हैं।
धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। जय हो बाबा की। शिव शंभू।